अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन शवारमा की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये रेसिपी देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परफेक्ट और मज़ेदार घर पे बनाएं और बाहर से लाना भूल जाएंगे। तो इसकी ब्रेड आप बना के 1 महीना आप स्टोर कर सकते हैं, आराम से रमज़ान में इस्तेमाल करें। रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, इसको हम इस तरह लंबा लंबा काट लेंगे। चिकन शवारमा जो है वो मशीन पे काट के डालते हैं, तो हम इस तरह लंबा लंबा इसको घर पे काटेंगे। और आपको जितना चिकन लेना है आप ले सकते हैं। मैं 2 अदद काट रही हूँ इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है इंशाल्लाह। अब हम इसको बाउल में डालेंगे और 1 चम्मच इसमें दही डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा चिकन लेना है तो आप इसमें 2-3 चम्मच डाल सकते हैं। 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। थोड़ी सी इसमें हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच पपरिका पाउडर डालेंगे, इससे अच्छा जायका आता है। और 1 चम्मच इसमें लहसुन चॉप डालेंगे। 1 चम्मच तिक्का मसाला पाउडर डालेंगे, घर पे बना रहे हैं तो अच्छा जायका आएगा उससे। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको मिक्स करना है। यहाँ पे आपने अगर चिकन ज़्यादा रखा है तो मसाले आपने ज़्यादा डालने हैं इसमें। 1 चम्मच इसमें तेल डाल के मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर साइड पे रखते हैं। अब इसको रखते हैं साइड पे 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पे ब्रेड के लिए हम 3 कप मैदा लेंगे। 3 कप मैदे से 6 ब्रेड बन जाएंगे आराम से। आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच ईस्ट के डालेंगे। और अगर आपने ज़्यादा मैदा रखना है तो आप इसमें ईस्ट ज़्यादा डालेंगे। और थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें नीम गर्म पानी डाल के इसको सख्त आटे की तरह गूँधेंगे। नरम नहीं रखना, इसको सख्त गूँधना है क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाली है। तो जब हम इसको रखते हैं तो ये बहुत नरम हो जाती है। और इस तरह इसको गूँधना है अच्छे से। और यहाँ पे 1 चम्मच तेल लेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना इसमें। 1 चम्मच तेल डाल के इसको अच्छे से गूँधेंगे हम। ये देखें इस तरह सख्त होनी चाहिए। और इस तरह निकाल के हम इसको 3-4 मिनट इस तरह खींच खींच के गूँधना है, तो इसकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। 3-4 मिनट की मेहनत है और पूरा महीना आप आराम से गुजार सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह परफेक्ट हो गया। अब हम इसमें से 6 बनाएंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं और बड़े इस तरह 6 बन जाएंगे आराम से। बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस तरह इसके पेड़े बनाते जाएंगे और थोड़ा सा मैदा छिड़क के उस पर रख के इसको कवर करते जाएंगे। ये देखिए सारे बन गए। अब इनको कवर करते हैं 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। और इसमें तेल नहीं डालना, इसी तरह हम बनाएंगे क्योंकि शवरमा का चिकन जो होता है वो ड्राई होता है। और अगर आप तेल डालेंगे तो ये ऑयली हो जाएगा। हमने इसमें 1 चम्मच तेल डाला था। इसको थोड़ा कवर कर देते हैं, ये जल्दी पक जाएगा। ये देखिए चिकन अपना पानी छोड़ देता है और इसी पानी के अंदर ये पक जाएगा क्योंकि हमने पतला पतला काटा था और इसमें दही भी डाला था, तो ये जल्दी पक जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट हो गया। और इसको ड्राई करके साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे हम एक पेड़ा लेंगे, उस तरह मैदा छिड़क के इसकी रोटी बेल लेंगे। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा बड़े भी बना सकते हैं और दरमियाने, और बिल्कुल पिटा ब्रेड की तरह इसको छोटा सा बना के आप इसके होल भी कर सकते हैं इस तरह। अब हम पकाते हैं इनको। और अच्छे से सेकना है दोनों साइड से क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है, तो अच्छे से सेक के रखेंगे। ये देखें इस तरह अच्छे से सेकना इनको दोनों साइडों से। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेड बनती है। ये देखें इस तरह बड़े भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ के बनाएंगे। और इस तरह आप छोटे भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो, आसानी हो जिस तरह आपको, उसी तरह बनाएं। और इस तरह पिटा ब्रेड की तरह आप इसमें होल करें और बिल्कुल परफेक्ट, बाज़ार से भी बेहतर घर पे बन जाएगी ये। अब आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस तरह इनको कवर कर देना है कपड़े में।
पकाते साथ इनको कवर करना है। और अब हम इनको बैग में डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट। और 1 महीने तक आप इनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब निकालना है थोड़ी देर आप इनको बाहर रखें, नरम हो जाती हैं। अब मैं आपको शवरमा बना के दिखाती हूँ, बाकी हम फ्रीज़ कर लेते हैं। और शवरमा सॉस की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार। आप इस तरह शवरमा सॉस बनाएंगे तो यकीन माने आपको महसूस होगा आप कैफेटेरिया वाला ही खा रहे हैं। आपको जितना ज़्यादा सॉस लेना है आप डाल सकते हैं। और चिकन डालेंगे, पिकल्स खीरा डालेंगे, टमाटर डालेंगे और फ्रेंच फ्राइज डालेंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ें डालनी है आप डाल सकते हैं। और रेड सॉस डालेंगे, इसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। और शवरमा में यही चीज़ें डाली जाती हैं। और अगर इसके अलावा आप कोई सब्ज़ी डालेंगे तो वो सैंडविच बनेगा, शवरमा नहीं बनेगा। अगर आपके पास पिकल्स अचार नहीं है तो आप फ्रेश अचार भी डाल सकते हैं। इस तरह रोल करके आप तवे पे रखें, दोनों साइडों से इसको गर्म कर लें। रमज़ान में इस्तेमाल करें। ये देखें पिट्ठा ब्रेड हमने बनाई थी, जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो आप इस तरह घर पे बनाएं, आराम से इस्तेमाल करें। और इसमें इस तरह चीज़ें डालेंगे, सॉस डालेंगे, जितना ज़्यादा सॉस डालेंगे उतना मज़ेदार बनेगा। बस इस तरह इसको फोल्ड करके और रैप कर देते हैं इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हो गया, ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार है। आप एक दफ़ा इस तरह बना के खाएं, यकीन माने आप कैफेटेरिया वाला भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आसान रेसिपी, घर पे बनने वाला शवरमा, बाज़ार से कहीं गुना बेहतर। तो रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।